ओम शांति। ओम शांति। तो आज 11 जून 2025 की मुरली पर हम थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जी। हम सब जानते ही हैं कि इन मुरलियों में शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन से हमें ज्ञान देते हैं। बिल्कुल। तो आज की मुरली का जो सार है, जो हेडिंग है, वो है मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। काफी गहराई है। बहुत गहरा, मतलब पूरी एकाग्रता। हाँ, और फिर मुरली में आज एक प्रश्न भी है। जी, क्या प्रश्न है? प्रश्न है कि बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ, मतलब जो मेहनत करते हैं, और उसके बाद की स्थिति, वर्षा मिलने के बाद, उसमें क्या अंतर होता है? अच्छा, हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है जी। और इसका जवाब मुरली में बहुत साफ दिया है। देखिए, वर्षा लेने के लिए यानी उस प्राप्ति के लिए देह के जितने भी संबंध हैं उन सबको भूलना है और सिर्फ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। ये है वर्षा लेने से पहले की मेहनत। अच्छा। लेकिन मुरली कहती है जब वर्षा मिल जाता है, मतलब जब वो अवस्था आ जाती है, तब फिर बाप की याद वो एक तरह से भूल जाती है क्योंकि हम खुद उस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, तो अभी जो समय है वो वर्षा पाने का है। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई नया संबंध भी मत जोड़ो। क्यों? क्योंकि वो भी याद में मुश्किल पैदा करेगा, बोझ बन जाएगा। तो सब कुछ भूलकर सिर्फ एक को याद करना है, उससे ही वर्षा मिलेगा। बिल्कुल, मतलब फोकस सिर्फ एक पर। जी हाँ। और मुरली में आज एक गीत का भी जिक्र है, यह वक्त जा रहा है। हाँ, ये गीत तो जैसे एक रिमाइंडर है सही कहा कि समय कम है, पुरुषार्थ तेजी से करना है। बिल्कुल, वक्त सचमुच जा रहा है। अच्छा, तो ये जो सार है बेहद की पवित्रता, और जवाब में भी आया कि सब भूल एक बाप को याद करो, शायद इसी से जुड़ा है वो फर्क जो मुरली ज्ञानी और अज्ञानी के बीच बताती है। हाँ, बिल्कुल जुड़ा है। ज्ञानी कौन है, अज्ञानी कौन है, ये फर्क तो सिर्फ ब्राह्मण बच्चे, मतलब जो इस ज्ञान में हैं, वही समझ सकते हैं। ज्ञान मतलब ही ये पढ़ाई है जिससे हम आत्मा को और फिर परमपिता परमात्मा को ठीक ठीक जानते हैं। और जो नहीं जानते, वो देह अभिमान में हैं, दुनियावी बातों में हैं, उन्हें अज्ञानी कहा गया है। और जब हम मधुबन जाते हैं अपने हेडक्वार्टर, तो ये अनुभव और गहरा होता होगा। अरे बिल्कुल, मधुबन में तो जैसे ये प्रैक्टिकल हो जाता है। वहां हम खुद को आत्मा समझकर बाग के पास शिव बाबा, जो ब्रह्मा दादा के तन में हैं, उनके पास जाते हैं। बाप दादा के पास। हाँ, बाप दादा के पास। वहां ये निश्चय पक्का होता है कि बाप दादा हर कल्प, हर 5000 साल में आकर हमें ये बेहद का वर्षा देते हैं, स्वर्ग की बादशाही और बेहद पवित्र बनाते हैं। तो ये बेहद पवित्रता, इसका मतलब फिर सिर्फ शारीरिक पवित्रता तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये मन और बुद्धि की पवित्रता है। मतलब बुद्धि में सिवाय एक बेहद के बाप के और कोई भी याद ना आए। कोई देहधारी, कोई वस्तु, कोई वैभव, कुछ नहीं। अच्छा, यही असली पुरुषार्थ है, सतो प्रधान बनने का। एग्जैक्टली। अपनी सबसे ऊंची स्टेज पाने का पुरुषार्थ। और ये ज्ञान, ये पहचान मुख्य रूप से भारत में ही होती है, ऐसा मुरली कहती है। हाँ जी, क्योंकि बाप भारत में ही आते हैं और यहाँ आकर वो बेहद का सन्यास कराते हैं। बेहद का सन्यास, वो क्या है? वो घर बार छोड़ने वाला सन्यास नहीं, वो है पुरानी दुनिया जो दुख देने वाली है, और ये जो देह का भान है, इससे अपनी बुद्धि का कनेक्शन हटाना, योग तोड़ना। अच्छा, वैराग्य जैसा। हाँ बिल्कुल, सच्चा वैराग्य। बाप हमें स्वर्गवासी बनने का सही तरीका, सही पुरुषार्थ सिखाते हैं। स्वर्ग का रचयिता, जिसे हेवनली गॉडफादर भी कहते हैं, वो खुद आकर ये सब बताते हैं। जी। वो बताते हैं कि पहले सबको शांति धाम ले जाऊंगा, आत्माओं के घर। मुक्तिधाम। हाँ, मुक्ति धाम। फिर वहां से सुख धाम, मतलब स्वर्ग में पाठ बजाने भेजेंगे। ये पूरा ड्रामा का चक्र, ये 5000 साल का खेल एकदम बुद्धि में क्लियर होना चाहिए। ये पूरा नक्शा साफ हो। बिल्कुल। और जैसे पहले कहा, वर्षा पाना है तो जिससे पाना है उसे याद तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, ये तो है। तो बाप बहुत साफ कहते हैं, सारे देह के संबंध बुद्धि से भूल जाओ। भूल जाओ मतलब डिटैच हो जाओ। हाँ, डिटैच, याद से निकाल दो। और कोई नया संबंध भी अभी नहीं जोड़ना है, वो भी याद में बोझ बनेगा। मुरली में तो इशारा भी है कि इस समय बच्चे आदि पैदा हुए तो वो भी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी और याद का कारण बनते हैं, जो मुख्य याद में रुकावट डालते हैं। ओह अच्छा, तो सब कुछ भूल कर बस एक बाप की याद। जी, वो बाप जो हमारे सब कुछ हैं, माता पिता भी हैं, टीचर भी। सदगुरु भी, सब रोल उनके हैं।
और इसी नाते हम सब आत्माएं आपस में क्या हुए? भाई बहन। भाई बहन, बाप के बच्चे। इसमें दुनियावी रिश्ते नहीं, नहीं चाचा मामा वाले नहीं, ये अलौकिक संबंध है संगम युग का। हम ब्रह्मा के बच्चे तो शिव बाबा के पोतरे पोतरियां हुए। हाँ। लेकिन ये याद, ये स्मृति कितनी रहती है वो नंबरवार है, अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार। और इसी याद और ज्ञान के अभ्यास से हम बनते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। स्वदर्शन चक्रधारी मतलब जिन्हें अपने आत्मस्वरूप का और इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमेशा याद रहता है। बुद्धि में ये चक्र घूमता रहता है। और ये अभ्यास कोई बैठकर नहीं करना है, चलते फिरते कामकाज करते हुए करना है। सही में इस मुरली में तो बहुत बहुत गहरे ज्ञान रत्न है, के विचार है। जैसे कोई व्यक्ति चैतन्य लाइट हाउस कैसे बन सकता है, फिर ये संगम योग ये क्या है असल में, और याद मतलब परमात्मा के स्मरण का क्या महत्व है इस सब में। चलिए इसी पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब कि कैसे ज्ञान से व्यक्ति खुद एक मार्गदर्शक रोशनी बन सकता है। और ये जो अभी का समय है, इसे परिवर्तन का एक, आप कह सकते हैं, निर्णायक मोड़ माना गया है मुरली में। अच्छा, तो सबसे पहले यही लेते हैं चैतन्य लाइट हाउस। इसका क्या मतलब हुआ? मुरली में तो लिखा है कि अनुयायी जड़ लाइट हाउस जैसे नहीं, नहीं, बल्कि चेतन है, जिनकी एक नजर मुक्ति धाम पर, दूसरी जीवन मुक्ति धाम पर। ये कुछ ज्ञान के तीसरे नेत्र जैसा लग रहा है। हाँ, सही पकड़ा आपने। ये चेतना और ज्ञान की भूमिका पर ही जोर है। मतलब व्यक्ति सिर्फ रास्ता देखता नहीं, हाँ। बल्कि ज्ञान से भरपूर होकर खुद प्रकाश स्तंभ बनकर दूसरों को राह दिखाता है। अच्छा। और यही इस संगम युग की मतलब विशेषता है। इसे कलयुग से बिल्कुल अलग बताया है। हाँ। क्योंकि मुरली कहती है बाकी दुनिया तो जैसे दुखधाम में है। हाँ। और शिव बाबा खुद कहते हैं कि वो संगम पर ही आकर बच्चों से मिलते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं। तो ये वो खास समय है संगम का। और इसी से जुड़ा शब्द है पुरुषोत्तम संगम युग। जी। मुरली में आता है कि इसी युग में साधारण मनुष्य पुरुषोत्तम मतलब सबसे उत्तम पुरुष बन जाते हैं। हाँ। जैसे सतयुग के देवी देवता लक्ष्मी नारायण, जिनकी पूजा फिर कलयुग में होती है। ये कैसे होता है? हाँ। स्वयं अपने बच्चों को मतलब अनुयायियों को सीधा पढ़ाते हैं, उनसे मिलते हैं। ये एक तरह से पुरुषोत्तम बनने की पढ़ाई है। अच्छा, पढ़ाई है ये। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि सतयुग में तो किसी को किसी के आगे झुकने की, नमन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सही बात है। वो जो ऊंची स्थिति है, वो आत्मसम्मान, वो इसी संगम युग की पढ़ाई और धारणा से मिलता है। और इस सारी प्रक्रिया का जो आधार है वो है बाप की याद। इस पर बहुत जोर है। बिल्कुल। मुरली में लाइन है, मेरा तो एक दूसरा न कोई। मतलब रोज के काम करते हुए भी ये याद, ये कनेक्शन बनाए रखना है। ये सुनने में तो सरल है, पर क्या असल में यही केंद्रीय अभ्यास है। आत्मा को अपने माशूक मतलब परम प्रिय परमात्मा को लगातार याद करना है। मुरली में चेतावनी भी है कि अगर देह अभिमान आया, मतलब खुद को शरीर समझ लिया, हाँ। तो फिर दुनिया के रिश्ते नाते ये सब याद आने लगते हैं। अच्छा। और व्यक्ति नाम रूप में मतलब बाहरी चीजों में फंस सकता है। अच्छा। और ये शायद मुरली कहती है पिछले जन्मों के कोई हिसाब किताब भी हो सकते हैं। तो इसीलिए बुद्धि को आंखों से दिखने वाली चीजों से हटाकर एक परमात्मा में लगाना है। और इसी याद से जुड़ा एक और पहलू है साक्षात्कार का। जी। मुरली में आता है कि याद में रहने से अनुभव, साक्षात्कार बिना मेहनत के होते हैं। भक्ति मार्ग जैसी कठिन साधना नहीं करनी पड़ती। हाँ। यहाँ तक कि ब्रह्मा का साक्षात्कार भी संभव बताया गया है। ये कैसे होता है? ये याद की शक्ति है असल में। जब भावना पूरी तरह से एक ऊंचे बाप में टिक जाती है ना, तो मुरली के अनुसार ये अनुभव बहुत सहज हो जाते हैं। ये मन बुद्धि की एकाग्रता का ही फल है। अच्छा। मुरली में उन शुरुआती दिनों का भी जिक्र है जब ध्यान में जाना बच्चों के लिए जैसे खेल जैसा था, बहुत सहज, स्वाभाविक, बिना किसी कर्मकांड के। बिल्कुल। और आखिर में एक बात और है, आत्मनिरीक्षण की। हाँ, वो भी है। मुरली कहती है अपना चार्ट देखो, रोज देखो कि शिव बाबा को कितना याद किया, नहीं तो चार्ट में रौला पड़ जाएगा, मतलब हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, ये निरंतर जागरूकता और अभ्यास के महत्व को दिखाता है। रोज अपनी चेकिंग करनी है। और सुख की तुलना भी की है मुरली में, वो भी बड़ी रोचक है। जैसे नए घर का सुख कुछ समय बाद उतना नहीं लगता। हाँ, सही बात है। वैसे ही सतयुग यानी स्वर्ग और कलयुग यानी नर्क के सुख में जमीन आसमान का अंतर बताया है। और उस सच्चे सुख का आधार यही निरंतर याद है। तो अगर हम सार निकालें इस मुरली के भाग का, तो बात यह है कि संगम योग ज्ञान लेने का, निरंतर याद में रहने का
और देह की चेतना से ऊपर उठकर आत्मिक स्थिति में टिकने का समय है। बिल्कुल। और इसी से व्यक्ति एक चैतन्य लाइट हाउस बन सकता है। बिल्कुल सही कहा। यह आत्म परिवर्तन और वो जो सर्वोच्च चेतना है उस तक पहुंचने का एक स्पष्ट मार्ग है, जैसा शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से समझाया है। हाँ, एक आंतरिक यात्रा है जिसका असर बाहर भी दिखता है। जी और इस मुरली से एक विचार और सोचने के लिए मिलता है। जी। मुरली में ये भी आता है कि जो कुछ भी पास्ट हुआ वो फिर रिपीट करेंगे। ड्रामा की बात। हाँ, तो अगर अतीत दोहराया ही जाना है तो ये विचार वर्तमान क्षण में जागरूक रहने और याद का अभ्यास करने को कैसे और गहरा बना सकता है, इस पे भी सोचा जा सकता है। और इसका जो केंद्रीय भाव है वो है परमात्मा का आवाहन कि उन्हें याद करें। हाँ। तो आज हम समझेंगे कि ये याद क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और इसका स्वर्णिम भविष्य से क्या लेना देना है। बिल्कुल। और ये मुरली शुरू में ही देखिए इस समय की कीमत पर बहुत जोर देती है। इसे मोस्ट वैल्यूएबल टाइम कहती है। हाँ, मोस्ट वैल्यूएबल टाइम। खासकर जब इसकी तुलना भक्ति मार्ग से की जाती है ना। जी। जहाँ मान लीजिए देवी देवताओं के दर्शन हो गए, कृष्ण के दर्शन हो गए, तो शायद क्षणिक खुशी मिल जाए। हाँ, पल भर के। बिल्कुल। लेकिन बाप का वर्षा मतलब पिता परमपिता परमात्मा की जो सच्ची अविनाशी विरासत है वो इस संगम युग के अलावा और कभी नहीं मिल सकती। सही बात है। और मुरली में ये आह्वान भी बड़ा सीधा है, बहुत स्नेह भरा। मीठे बच्चों, मुझे याद करो। जी, मीठे बच्चों। सुनने में कितना सरल लगता है ना। बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे का वजन कितना गहरा है। बहुत गहरा। बताया गया है कि यही याद है जो जन्म जन्मांतर के जो पाप कर्म हैं, हाँ, उनके बोझ को हल्का कर सकती है, उनका हिसाब चुका सकती है। जी। और ये सिर्फ पाप मिटाना ही नहीं है। अच्छा। बल्कि ये विकर्मों का विनाश करके कर्मातीत अवस्था तक ले जा सकती है। कर्मातीत अवस्था। हाँ, मतलब ऐसी स्थिति जहाँ कर्मों के बंधन से, उनके प्रभाव से व्यक्ति मुक्त हो जाए। वाह। मुरली में तो इसे स्वर्ग का पासपोर्ट तक कहा गया है। स्वर्ग का पासपोर्ट। बिल्कुल। और ये इशारा भी है कि अगर इस पुरुषार्थ में मतलब इस याद की मेहनत में ढीले रहे तो फिर कर्मों का हिसाब चुकता करने के लिए सजाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ओह, अच्छा, तो ये कोई हल्की बात नहीं है, ये एक साधना है। हाँ, ये सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक प्रॉपर अभ्यास है, साधना है। और मुरली में इसे रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने का सुझाव भी है, जैसे आपने कहा अभ्यास। जी हाँ, जैसे भोजन के बाद 10-15 मिनट याद में बैठना। और कहा गया है कि इसमें कोई जटिलता या गोरख धंधा मतलब कोई उलझन वाला काम नहीं है, सीधा है। बिल्कुल सीधा। हालांकि देखिए, मुरली ये भी मानती है कि जो लोग अपनी पुरानी दुनिया, अपना कामकाज छोड़कर इस रास्ते पर पूरे निश्चय से आए हैं, हाँ, उनकी बुद्धि में भी कभी कभी पिछली बातें घूम सकती हैं। ये स्वाभाविक है। अच्छा। तो ये अभ्यास जो है ना, ये असल में चेतना को दुनियावी फिक्रों से हटाकर अपने असली लक्ष्य पर मतलब आत्मिक स्वरूप और परमपिता की याद पर टिकाने का एक सचेतन प्रयास है। हाँ, जिसे पुरुषार्थ कहा गया है। सही। ये महज बैठना नहीं है, बल्कि मन और बुद्धि को सही दिशा में सही ट्रैक पर लगाना है। और इस पुरुषार्थ को बल देने के लिए एक बड़ी ही दिलचस्प युक्ति भी बताई है मुरली में। हाँ, वो चित्र वाली बात। हाँ, अपने लक्ष्य का यानी भविष्य में जो ताज व तख्त मिलना है, हाँ, राजाई का प्रतीक, जी, उसका चित्र या फोटो पास रखने को कहा गया है। ये थोड़ा अनोखा लगा मुझे। हाँ, ये एक तरह से विजुअलाइजेशन की एक मतलब मानसिक चित्रण की तकनीक है। अच्छा, जब लक्ष्य आंखों के सामने स्पष्ट होता है ना, तो प्रेरणा बनी रहती है, मोटिवेशन मिलता है। सही बात है। मुरली कहती है कि इससे खुशी मिलेगी और ये याद दिलाएगा कि हमारी यात्रा कहाँ की है, नर से नारायण बनने की। नर से नारायण। हाँ, यानी साधारण मनुष्य से देवता तुल्य बनने की। तो ये सिर्फ सत्यनारायण की कथा सुनने जैसा नहीं है जो हम सुनते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो केवल सुनना है, थ्योरी है। हाँ, यहाँ तो उस स्थिति को प्रैक्टिकल में अनुभव करने का लक्ष्य रखना है। अच्छा। ये तो जैसे 84 जन्मों के पूरे चक्र के खेल को समझकर उसमें अपनी सबसे श्रेष्ठ भूमिका निभाने जैसा है। और ये ज्ञान तो दुनिया में और कहीं है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, दुनिया अनजान है इससे। तो ये जो व्यक्तिगत प्रयास है, ये एक बहुत बड़े बदलाव के संदर्भ में हो रहा है ना? जी हाँ, बिल्कुल। मुरली बहुत स्पष्ट करती है कि ये जो वर्तमान दुनिया है, जिसे रावण राज्य कहा, हाँ, या झूठ खंड मतलब जहाँ दुख है, अशांति है, बुराई का प्रभाव ज्यादा है, जी, ये अब अपने अंत की ओर है। अंत की ओर। और सचखंड यानी राम राज्य, स्वर्ग, विष्णुपुरी, जहाँ सुख, शांति, पवित्रता होगी, उसकी स्थापना का कार्य अभी चल रहा है।
चित्रों द्वारा भी इसे समझाया गया है मुरली में। हाँ, मैंने देखे हैं वो चित्र, सीढ़ी का चित्र, झाड़ का चित्र। जी, और इस परिवर्तन में देखिए विनाश की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है। विनाश, हाँ, इसका भी जिक्र है। मुरली 5000 वर्ष के कल्प चक्र की बात करती है और पहले जो विनाश हुआ था उसका भी जिक्र करती है। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें आज के विज्ञान की जो प्रगति है और जो विनाशकारी हथियार हैं, जैसे बॉम्ब्स वगैरह। हाँ, बम शब्द इस्तेमाल हुआ है मुरली में, यानी बम, इनका भी उल्लेख है। अच्छा। और संकेत ये दिया गया है कि वैज्ञानिक भी जो ये सब बना रहे हैं वो शायद किसी गहरी प्रेरणा के वश में है। प्रेरणा? कैसी प्रेरणा? मुरली में शब्द है प्रेरक, मतलब कोई है जो उनसे ये करवा रहा है। ओह। वे जानते हैं कि इससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती है, फिर भी वे परवश है। परवश मतलब जिसे मजबूर है। हाँ, जैसे किसी मजबूरी में ये सब कर रहे हैं। शायद एक अनजाना डर भी इसमें शामिल है। बाप रे! तो इसका मतलब ये विनाश जो है वो पुरानी दुखदाई दुनिया को खत्म करके हाँ, नई दुनिया के लिए रास्ता बना रहा है। बिल्कुल, रास्ता साफ कर रहा है। मुरली कहती है कि जैसे क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, जी, वैसे ही अब फिर से उसकी स्थापना हो रही है। और इसमें कोई शक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। मुरली कहती है इस बात में किसी शक या संशय की कोई गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि स्थापना तो होनी है। होनी ही है, ये निश्चित है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो सार क्या निकालता है इस मुरली के अंशों का? देखिए, सार यही है कि परमात्मा की निरंतर याद, ये कुंजी है। इसी याद के द्वारा स्वयं के अंदर परिवर्तन लाना है और अपने कर्मों का जो हिसाब किताब बिगड़ा हुआ है उसे ठीक करना है, चुकता करना है। और ये सिर्फ व्यक्तिगत उन्नति नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केवल एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है, ये सीधे सीधे एक स्वर्णिम भविष्य से, मतलब एक नई सतयुगी दुनिया की स्थापना से जुड़ा हुआ है। हाँ, ये बात बहुत स्पष्ट हुई। ये मुरली समय के चक्र, कर्म के इतने गहरे सिद्धांत और व्यक्तिगत प्रयास यानी पुरुषार्थ के जरिए जी, कैसे एक ऊंची आत्मिक स्थिति और एक बेहतर दुनिया को पाया जा सकता है, इसका एक बहुत ही विशिष्ट, कह सकते हैं, नक्शा दे रही है। बिल्कुल सही, एक पूरा ब्लूप्रिंट है। और ऐसा लगता है कि याद की शक्ति और अपने ऊंचे लक्ष्य का स्पष्ट चित्र, विजुअलाइजेशन, हाँ, यही इस पूरे परिवर्तन की, इस महान बदलाव की धुरी है, जारी है। ठीक है। तो सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरा सवाल जो मुरली उठाती है, पुरुषार्थ बड़ा है या भाग्य, मतलब प्रारब्ध? हाँ, ये सवाल तो रहता ही है। अक्सर ये दुविधा रहती है लोगों में कि हमारी कोशिशें ज्यादा मायने रखती हैं या फिर जो किस्मत में है वो। देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है, मुरली इस पर ना बहुत स्पष्ट है। अच्छा। ज्ञान कहता है कि पुरुषार्थ ही श्रेष्ठ है। पुरुषार्थ ही श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारा आज का कर्म, हमारा जो आज का पुरुषार्थ है, वही हमारे भविष्य की प्रारब्ध या भाग्य बनाता है। अच्छा। ड्रामा मतलब ये विश्व नाटक जो है वो हमें पुरुषार्थ करने के लिए ही प्रेरित करता है। प्रेरित करता है? हाँ, जैसा मुरली में कहा भी है, पुरुषार्थ बड़ा क्योंकि पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध बनेगी। बिना पुरुषार्थ की कोई भी आत्मा रह नहीं सकती, मतलब कर्म तो करना ही पड़ता है। सही बात है। तो भाग्य भरोसे बैठना नहीं, बल्कि कर्म करने पर जोर है, पुरुषार्थ पर। ये तो बहुत ही मतलब सशक्त विचार है कि हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं एक तरह से। बिल्कुल। तो फिर मुरली किस तरह के पुरुषार्थ को सबसे मुख्य मानती है, मतलब किस दिशा में मेहनत करने को ज्यादा कहा गया है? हाँ, देखिए, मुख्य पुरुषार्थ जो बताया गया है वो है स्वयं को आत्मा निश्चय करके, आत्मा समझकर। हाँ, आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करना। याद करना। मेरा पिता परमात्मा है। मुरली के अनुसार यही याद पतित पावन है। पतित पावन मतलब आत्मा को पवित्र बनाने वाली शक्ति। अच्छा। इसी याद की अग्नि से आत्मा पर जो चढ़े हैं ना जन्म जन्मांतर के विकर्म, हाँ, जो पाप कर्म है, हाँ, बुरे कर्म या पाप, वो भस्म होते हैं। भस्म होते हैं। ये सीधे आत्मा का अपने परम पिता से कनेक्शन जोड़ना है। डायरेक्ट कनेक्शन। बिल्कुल। बाबा कहते भी हैं, मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। ये एक आंतरिक अभ्यास है, मन और बुद्धि का खेल है सारा। अच्छा, तो ये याद सिर्फ व्यक्तिगत शुद्धि के लिए ही नहीं है, क्या इसका कोई सामूहिक परिणाम भी है? जैसे मुरली में सभी आत्माओं के वापस घर जाने की बात भी आती है, वो कैसे होता है? बिल्कुल है, सभी आत्माएं अपने समय पर घर, मतलब मुक्तिधाम, हाँ, मुक्तिधाम वापस जाएंगी, लेकिन एक क्रम अनुसार, एक ऑर्डर में। जैसे एक क्लास में विद्यार्थी होते ना, अपनी योग्यता अनुसार नंबरवार बैठते हैं। हाँ, रोल नंबर वाइज, ये मार्क्स वाइज। बिल्कुल वैसे ही सभी आत्माएं मुक्तिधाम में अपने निर्धारित स्थान पर जाकर बैठेंगी। अच्छा। और फिर जब समय आएगा ड्रामा अनुसार अपना पार्ट बजाने के लिए सृष्टि पर नीचे आएंगी। हाँ,
हाँ, बाबा कहते हैं इतने करोड़ आत्माओं की मेरी माला है, ऊपर में मैं फूल हूँ। बाबा फूल है। हाँ, हाँ, सब आत्माएं फिर नंबरवार जाकर बैठेंगे। सब नंबरवार। हाँ, ये सब कुछ एक बने बनाए ड्रामा के अंतर्गत ही होता है, कोई आगे कोई पीछे अपने अपने हिसाब से। मतलब एक पूरी तरह से व्यवस्थित आध्यात्मिक वापसी है जिसका क्रम भी जैसे पहले से तय है। बिल्कुल। और अगर ये ड्रामा चल रहा है और मुरली कहती है कि ये सृष्टि रूपी झाड़ अब पुराना हो गया है, हाँ, पुराना हो गया है, तो क्या इससे हमारे नजरिए में कोई फर्क आना चाहिए? वैराग्य की बात भी इसी संदर्भ में आती है ना? हाँ बिल्कुल। मुरली कहती है अभी तुम जानते हो ये झाड़ पुराना हो गया है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। वैराग्य। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये कौन सा वैराग्य है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये वो हद का वैराग्य नहीं है जो हठ योगी अपनाते हैं, घर बार छोड़कर जंगल चले जाना। नहीं, मुरली इसे बेहद का वैराग्य कहती है। बेहद का। हाँ, यानी कि पुरानी दुनिया, पुरानी देह और पुरानी बातों से अनासक्ति, डिटैचमेंट, मोह खत्म। बिल्कुल, क्योंकि बाप स्वर्ग का रचयिता है, नई दुनिया बना रहा है। हाँ, तो पुरानी दुख देने वाली दुनिया से वैराग्य आना स्वाभाविक है। सही बात है। ये नकारात्मक नहीं है, बल्कि ये एक तरह से सकारात्मक वैराग्य है, नई दुनिया की आस में पुरानी से किनारा करना। तो ये वैराग्य भी एक तरह से पुरुषार्थ का ही अंग हुआ। बिल्कुल, मन को पुरानी दुनिया से हटाकर परमात्मा और नई दुनिया में लगाना। हाँ, मन बुद्धि को लगाना। इस सब को संभव बनाने के लिए क्या बाबा का कोई स्पष्ट निर्देश या डायरेक्शन है, कोई क्लियर कट बात? हाँ, देखिए, बाप का डायरेक्शन बिल्कुल साफ और सीधा है। हाँ। याद करो। मुख्य पुरुषार्थ यही है, इसमें कोई कृपा या आशीर्वाद मांगने की बात नहीं है। अच्छा। नहीं कोई संशय या शक करने की गुंजाइश। डाउट नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। याद आत्मा को करनी है, मेहनत आत्मा को करनी है, और वर्षा यानी नई दुनिया का राज्य भाग्य, हाँ, वर्षा, वो भी आत्मा को ही लेना है। ये मेहनत करनी ही पड़ेगी। और सिर्फ खुद नहीं करनी, बल्कि दूसरों को भी ये रास्ता बताना है। ये भी एक सेवा या फर्ज बताया गया है। ये भी पुरुषार्थ का हिस्सा है। जी हाँ। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें तो ऐसा लगता है कि मुख्य जोर निरंतर आत्मस्मृति और परमात्मा स्मृति के पुरुषार्थ पर है। बिल्कुल। यही वो चाबी है जिससे आत्मा शुद्ध होती है और अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाती है। हाँ, अपना भाग्य बनाती है, भले ही सब कुछ एक पूर्व निश्चित ड्रामा के अधीन है। बिल्कुल सही। ये समझना कि सब कुछ ड्रामा में निश्चित होते हुए भी हमारे वर्तमान पुरुषार्थ का महत्व सर्वोपरि है। यही इस ज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। कर्म और भाग्य का ये गहरा रिश्ता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो मुरली एक विचार छोड़ जाती है जिस पर मनन किया जा सकता है। क्या विचार? कि इस विशाल रुद्रमाला में करोड़ों आत्माओं के बीच मेरा अपना स्थान कहाँ है, मेरा नंबर कौन सा है। हाँ, और इस अनादि अनंत ड्रामा में मेरा पार्ट नंबरवार कैसे चल रहा है। इस पर विचार करना शायद हमें अपनी यात्रा को और गहराई से समझने में मदद कर सकता है। मीठे मीठे सिकील्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और फिर बच्चे भी जवाब देते हैं, हम बच्चों का बाप दादा और माता पिता को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ये सिकील्धे बच्चे, इसका क्या मतलब है यहाँ? सिकील्धे मतलब वो जो बहुत समय बाद मिले हैं, बिछुड़कर फिर मिले हुए। तो ये अभिवादन सिर्फ नमस्ते नहीं है, ये उस गहरे कनेक्शन को, उस रूहानी बाप और बच्चों के बीच के प्यार भरे संबंध को दिखाता है। अच्छा, एक पुनः स्थापित हुआ संबंध। हाँ, और इसी संबंध की याद के बाद अक्सर एक अनुभव करने का अभ्यास भी जुड़ा होता है। अनुभव? हाँ। कैसा अनुभव? जैसे आंखें बंद करके महसूस करना कि बाबा का मतलब परमात्मा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, और उनके हाथों से जैसे शांति और शक्ति की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं चार्ज हो रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो ये एक तरह से जुड़ने और शक्ति लेने का तरीका है। सही। तो इस कनेक्शन के बाद आते हैं धारणा के लिए मुख्य सार पर। ये क्या है? जीवन के लिए सिद्धांत। हाँ बिल्कुल, ये वो मुख्य बातें हैं जिन्हें जीवन में उतारना है, धारण करना है। पहला है स्वर्ग का पासपोर्ट। पासपोर्ट स्वर्ग का? हाँ, मतलब स्वर्ग में जाने की योग्यता। और वो कैसे मिलेगी? बाप की याद से विकर्मों का विनाश करके कर्मातीत अवस्था पाना। ओके, थोड़ा खोलिए इसे। विकर्म विनाश कर्मातीत अवस्था। देखिए, बाप यानी परमात्मा को याद करने से जो हमारे पिछले जन्मों के बुरे कर्म हैं, उनका बोझ हल्का होता है, वो भस्म होते हैं। इसे कहते हैं विकर्म विनाश। अच्छा।
और जब कर्मों का प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाता है, आत्मा एकदम शुद्ध हो जाती है, तो वो अवस्था है कर्मातीत अवस्था, मतलब कर्मों के बंधन से मुक्त। यही है स्वर्ग का पासपोर्ट। ये तो गहरी साधना हुई। और दूसरा सार? दूसरा है ज्ञानवान बनना, मतलब खुद ज्ञान को समझकर दूसरों को भी रास्ता दिखाना। जैसे एक लाइट हाउस होता है ना? हाँ, रोशनी दिखाता है। बिल्कुल, चैतन्य लाइट हाउस बनना। और अपनी दृष्टि को कैसे रखना है? एक आंख में शांति धाम, आत्माओं का घर। हाँ, और दूसरी में सुख धाम यानी स्वर्ग। और इस पुरानी दुनिया दुख धाम को भूल जाना है। तो फोकस अपना लक्ष्य पर रखना है, शांति धाम और सुख धाम। सही कहा, अपनी मंजिल याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद एक वरदान भी दिया गया है। ये हमेशा बड़े प्रेरणादायक होते हैं। हाँ, ये वरदान है हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। रिगार्ड? यहाँ रिगार्ड का क्या मतलब है? सिर्फ इज्जत ना से अपनी पॉजिटिव वाइब से उसे बदलने की कोशिश करनी है। अच्छा, मतलब उनकी कमजोरी को भी ढकना है और बदलने में मदद करनी है। हाँ, यही सच्चा रिगार्ड है। बड़ी बात को छोटा कर देना, कोई निराश है तो उसे हिम्मत देना, खुद उनके नेगेटिव प्रभाव में आए बिना उनमें उमंग उत्साह भरना। वाह, ये तो बहुत एक्टिव किस्म की शुभचिंतकी हुई। बिल्कुल, ऐसे ही सच्चे शुभचिंतक बनते हैं। फिर आता है स्लोगन, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। ये भी बहुत काम की बात है। कई बार हम सोचते हैं हमने बहुत कुछ छोड़ दिया, त्याग कर दिया। हाँ, बाहरी चीजें शायद। पर अगर हमारी पुरानी आदतें, सोचने का पुराना घर्रा, गुस्सा करने की आदत या कोई और पुरानी नेचर वैसी ही है तो वो त्याग का जो असली फल मिलना चाहिए, जो भाग्य बनना चाहिए, वो नहीं बन पाता। ये पुरानी आदतें उसे खत्म कर देती हैं। इसलिए इनका भी त्याग जरूरी है। मतलब अंदरूनी सफाई भी उतनी ही जरूरी है, स्वभाव का त्याग। बिल्कुल, सबसे बड़ा त्याग यही है। और आखिर में है अव्यक्त इशारे। ये क्या इशारा कर रहे हैं? ये अभ्यास की तरफ इशारा करते हैं, खासकर आत्मिक स्थिति में टिकने का अभ्यास और अंतर्मुखी बनना। अंतर्मुखी मतलब बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अपने अंदर टिकना, अपनी आत्मा में स्थित होना। जैसे ब्रह्मा बाप का मिसाल दिया है, वो एकांत में रहते थे, अंतर्मुखी रहते थे। और उन्होंने क्या अभ्यास किया? उन्होंने मैं आत्मा हूं इस पाठ को बहुत पक्का किया। इससे वो खुद शांति और सुख के सागर में अनुभव करते रहे। और इसका असर दूसरों पर भी पड़ा? हाँ, उनके संकल्प, उनके वाइब्रेशन, उनकी वृत्ति, बोल, संपर्क, सबसे दूसरों को शांति और सुख की अनुभूति होती थी। तो इशारा यही है कि फॉलो फादर, उनके जैसा अभ्यास हमें भी करना है। तो ये पूरा पैकेज है एक तरह से। परमात्मा से कनेक्शन, खुद को सुधारना, दूसरों की सेवा, अंदरूनी रुकावटें हटाना और फिर अभ्यास से स्थिति पक्की करना। बिल्कुल, अभिवादन से लेकर अभ्यास तक सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो आज की चर्चा से एक बात जो मुझे खास लग रही है, वो वरदान वाली है, शुभ चिंतक बनने वाली। हाँ, अगर हम सच में दूसरों की कमियों को भी बदलने की जिम्मेदारी लें अपनी शुभ भावना से, तो सोचिए हमारे आपसी संबंध कैसे हो जाएंगे। बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और इस कोशिश में हम खुद भी कितना बदलेंगे, कितना सीखेंगे, ये सोचने वाली बात है। सही कहा, ये एक गहरा चिंतन का बिंदु है। ओम शांति। ओम शांति।